जय श्री कृष्णा दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इस दुनिया में ऐसा माना जाता है कि अधिकतर लोग अपने स्वार्थ के लिए ही रिश्ते निभाते हैं। हर व्यक्ति अपने हितों और जरूरतों को ध्यान में रखकर ही दूसरों के साथ संबंध बनाता है। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि मानव का स्वभाव ही ऐसा है कि वह पहले अपने सुख, लाभ और इच्छाओं की पूर्ति को महत्व देता है। यही वजह है कि जब तक किसी को किसी से फायदा मिलता है, तब तक वह रिश्ते में बना रहता है। लेकिन जब स्वार्थ पूरा हो जाता है या किसी और से अधिक लाभ की संभावना दिखती है, तो वही व्यक्ति दूर होने लगता है। इस वास्तविकता को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे हमें मानसिक रूप से तैयार रहने में मदद मिलती है और हम संबंधों के टूटने पर बहुत ज्यादा आहत नहीं होते। श्री कृष्ण के विचारों से प्रेरणा लेना। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कई ऐसे महत्वपूर्ण संदेश दिए हैं जो जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने अर्जुन को बताया कि यह संसार परिवर्तनशील है, जहां हर रिश्ता और स्थिति समय के साथ बदलती रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में अपेक्षाएं दुख का कारण बनती हैं, इसलिए हमें अपने कर्म को ही प्राथमिकता देनी चाहिए, न कि दूसरों से उम्मीदों में बंधे रहना चाहिए। जब हम यह समझ लेते हैं कि हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए ही संबंध निभाता है, तो हम दूसरों से अधिक अपेक्षाएं नहीं रखते और खुद को आंतरिक रूप से मजबूत बना पाते हैं। कर्म की महत्ता। भगवद गीता में श्री कृष्ण का सबसे प्रमुख संदेश यह है कि व्यक्ति को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके फल पर। इसका अर्थ यह है कि हमें बिना किसी अपेक्षा के अपना काम ईमानदारी से करते रहना चाहिए। लोग अक्सर इसलिए निराश होते हैं क्योंकि वे अपने कर्मों का फल दूसरों के व्यवहार में ढूंढते हैं। लेकिन अगर हम हर काम निस्वार्थ भाव से करेंगे और इस सोच से मुक्त रहेंगे कि कौन हमारा साथ देगा और कौन नहीं, तो हमें मानसिक शांति मिलेगी। स्वार्थ और संबंधों की वास्तविकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में हर व्यक्ति अपने हित के पीछे भागता है। मित्रता हो, प्रेम हो या पारिवारिक रिश्ते, सब कहीं न कहीं लाभ और जरूरतों पर टिके होते हैं। यह मानवीय स्वभाव है कि व्यक्ति वहीं जाता है जहां उसे खुशी, सम्मान या लाभ की संभावना दिखती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम किसी से प्रेम या विश्वास करना छोड़ दें। हमें यह समझना चाहिए कि संसार में हर चीज अस्थायी है, इसलिए किसी के व्यवहार से बहुत ज्यादा प्रभावित होने के बजाय अपने आत्मबल को मजबूत करना जरूरी है। समता और संतुलन बनाए रखना। जीवन में सुख दुख, लाभ हानि और रिश्तों का आना जाना लगा रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें इन सभी स्थितियों में समता भाव रखना चाहिए। जैसे समुद्र अपनी गहराई में स्थिर रहता है, वैसे ही हमें भी अपने मन को स्थिर रखना चाहिए। यदि लोग अपने मतलब से आपके करीब आते हैं और समय बीतने पर दूर चले जाते हैं, तो इसे स्वाभाविक माने। हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेता है और यह उसका अधिकार है। हमें किसी से नाराजगी नहीं रखनी चाहिए, बल्कि समझना चाहिए कि यह संसार इसी प्रकार चलता है। अपेक्षाओं से मुक्त होकर जीना। जब हम किसी से उम्मीदें रखते हैं और वह उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, तब हमें दुख होता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अपेक्षाओं का त्याग करना ही सच्ची शांति का मार्ग है। यदि हम हर संबंध में यह सोचकर जुड़े कि सामने वाला केवल अपने स्वार्थ के लिए है, तो हम मानसिक रूप से तैयार रहेंगे और निराशा से बच सकेंगे। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें किसी से प्रेम या मित्रता नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें समझदारी से रिश्ते निभाने चाहिए और यह जानना चाहिए कि किसी भी रिश्ते की उम्र सीमित हो सकती है। स्वयं पर निर्भर रहना। श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हमें दूसरों पर निर्भर होने के बजाय खुद पर भरोसा करना चाहिए। जीवन के हर मोड़ पर हमसे लोग जुड़ते और अलग होते रहेंगे, लेकिन यदि हम आत्मनिर्भर हैं, तो किसी के आने या जाने से हमारा मन व्याकुल नहीं होगा। आत्मनिर्भरता हमें आंतरिक शांति और आत्मसम्मान देती है। संबंधों का सही अर्थ। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं
कि रिश्ते केवल भौतिक लाभ के लिए नहीं होने चाहिए, बल्कि आत्मिक उन्नति के साधन भी हो सकते हैं। यदि हम दूसरों के साथ प्रेम और दया का व्यवहार करें, तो यह हमारे अंदर सकारात्मकता लाता है। भले ही सामने वाला व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए संबंध निभा रहा हो, लेकिन हमारा प्रेम और करुणा हमें आंतरिक रूप से उन्नत बनाएगी। छोड़ने का साहस। कई बार हम उन लोगों से भी जुड़े रहते हैं जो केवल अपने फायदे के लिए हमारे साथ होते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जब किसी रिश्ते में सम्मान और प्रेम न बचे तो उसे छोड़ने का साहस करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति केवल अपने मतलब के लिए आपका साथ दे रहा है और वह रिश्ता आपको दुखी कर रहा है, तो उसे जाने देना ही उचित है। यह संसार परिवर्तनशील है और हमें भी इस परिवर्तन को स्वीकार करना सीखना चाहिए। ध्यान और आत्मचिंतन का महत्व। जब हम यह समझते हैं कि दुनिया में अधिकतर लोग अपने स्वार्थ के लिए संबंध बनाते हैं, तो इससे उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए ध्यान और आत्मचिंतन बेहद उपयोगी होते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही शिक्षा दी कि ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और सही मार्ग पर चल सकते हैं। ध्यान से हमें यह समझ मिलती है कि बाहरी दुनिया की घटनाएं हमारे आंतरिक शांति को प्रभावित नहीं कर सकती, जब तक हम स्वयं उन्हें महत्व न दें। जीवन को खेल की तरह देखना। श्री कृष्ण के विचार हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। यह संसार एक रंगमंच की तरह है, जहां हर व्यक्ति अपना अपना किरदार निभा रहा है। जब तक उसका स्वार्थ पूरा होता है, वह आपके साथ रहता है, और जब नहीं होता तो वह अलग हो जाता है। इसे स्वीकार कर लेना ही समझदारी है। जीवन को खेल की तरह देखना और हर स्थिति में सहज रहना ही आनंदित जीवन का रहस्य है। प्रेम और निस्वार्थता का अभ्यास। हालांकि दुनिया स्वार्थ पर चलती है, लेकिन श्री कृष्ण हमें निस्वार्थ प्रेम का अभ्यास करने का संदेश देते हैं। उनका मानना है कि भले ही सामने वाला व्यक्ति केवल अपने फायदे के लिए आपका साथ दे रहा हो, लेकिन अगर आप निस्वार्थ भाव से प्रेम करेंगे तो इससे आपके मन में शांति और आनंद बना रहेगा। निस्वार्थ प्रेम हमें उच्च स्तर की मानसिक और आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है। निष्कर्ष। इस दुनिया में अधिकतर लोग अपने स्वार्थ के कारण ही साथ निभाते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम जीवन से निराश हो जाएं। श्री कृष्ण का संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, अपेक्षाओं से मुक्त रहना चाहिए और जीवन को सहजता से जीना चाहिए। जो लोग आपके साथ केवल अपने स्वार्थ के लिए जुड़े हैं, उन्हें भी प्रेम और दया से देखना सीखें। जीवन में हर रिश्ता हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। अगर हम इसे समझ लें और अपने आत्मबल को मजबूत करें, तो कोई भी परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर पाएगी। जो आपसे जलते हैं, उनसे घृणा कभी ना करें, क्योंकि यही तो वे लोग हैं जो यह समझते हैं कि आप बेहतर हैं। जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना सबसे बेहतर है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। गीता में लिखा है, जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सूखा नहीं करते। कान भरने वालों से हमेशा सावधान रहे, यह अच्छे अच्छे रिश्तों को बिगाड़ देते हैं। किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक तरह का सुख है। योग्यताएं कर्म से पैदा होती हैं, जन्म से हर व्यक्ति शून्य होता है। उस आदमी से सावधान रहो जो बात नहीं करता, और उस कुत्ते से जो भगता नहीं है। इस जगत में सत्य से भी बड़ा सत्य प्रेम है, और जिसके प्रति प्रेम है उसके प्रति असत्य होना मुश्किल है। पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी मुस्कुराहट और आंसू बहती है। इन दोनों का एक साथ मिलना मुश्किल है, लेकिन जब यह दोनों मिलते हैं, वह पल सबसे खूबसूरत होता है। जब समंदर में कश्ती लेकर आ ही गए हैं,
तो अब तूफानों से क्या डरना, प्रभु का रास्ता बड़ा सीधा है और बड़ा उलझा भी। बुद्धि से चलो तो बहुत उलझा और भक्ति से चलो तो बड़ा सीधा, विचार से चलो तो बहुत दूर और भाव से चलो तो बहुत पास। जिस दिन हम यह समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन से सब दुख दूर हो जाएंगे। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज है जुबान और दूसरी चीज है पैसा। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सम्मुख कहो। जो अपना हुआ वह समझेगा, जो पराया हुआ छूटेगा। भीड़ से हटकर अपने लिए नया जहान ढूंढो। गलतियां सब निकालते हैं, आप समाधान ढूंढो। जो जरूर परमात्मा वह तुम्हें देगा, जब जरूरी है तब देगा। तुम्हारी जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा, सब्र करना सीखिए। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, किंतु झूठ हमेशा दावा करता है कि केवल मैं ही सत्य हूं। किसी का मन और मौन बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी ना किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको दिया है, हो सकता है कि उसने आपका हाथ खाली किया हो। पहले से कुछ बेहतर और अच्छा देने के लिए रिश्ते हो या रास्ते जब तक ठोकर नहीं लगती है तब तक अपनी सही जगह का ज्ञान नहीं हो पाता है। अंत में अर्थी उठाने वाले 4 ही लोग काफी हैं। अब ना ज्यादा लोग अच्छे लगते हैं और ना ही अब किसी से अच्छाई की उम्मीद। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे, मतलब कि भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। बदनामी का डर तो सिर्फ उसे हो है जिसमें नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, उन्हें छोड़ देना ही उचित है जो आपके होने का मूल्य ना जानते हो। नसीब से मिलते हैं दिल से रिश्ते निभाने वाले, वरना हम सफर पाकर भी ना जाने कितने लोग उदास हैं। सब लोग कहते हैं सीता और द्रौपदी के कारण हुई रामायण और महाभारत। किसी ने यह नहीं कहा कि नारी का सम्मान ना करने का अंत है रामायण और महाभारत। जिस इंसान को गुस्सा ज्यादा आता है वह अंदर से उतने ही नर्म और इमोशनल स्वभाव के होते हैं और साथ साथ इनकी तर्क शक्ति भी बहुत तेज होती है। ऐसे लोग काफी ईमानदार और खुले विचार के होते हैं। रिश्ते में विश्वास और मन में प्रेम हो तो रिश्ते कभी नहीं टूटते। सोचो, स्त्री और धन दौलत में आनंद अगर होता तो बुद्ध और महावीर यूं घर ना छोड़ते। यदि कोई योग्य मित्र मिला हो तो उसके साथ चले, यदि कोई नहीं मिला तो एक राजा की तरह अकेले ही चले। जिंदगी में कभी भी यह मत सोचो कि कौन कब कैसे कहां बदल गया, सिर्फ इतना देखो वह तुम्हें सिखा कर क्या गया। यही जीवन का ज्ञान है। पीड़ाएं केवल दुख नहीं देती, ध्यान भी देती हैं। अगर आप अपने अवचेतन मन में यह डालते हैं कि आपको बस 3 घंटे बाद उठना है, भले ही 2 दिन से आप सोए ना हो, लेकिन 3 घंटे के बाद तरोताजा फील करते हुए आप नींद से उठ जाएंगे। जवानी तुम संसार को देते हो और बुढ़ापा परमात्मा को तुम्हारे देने से पता चलता है कि मूल्य किसका है। जवानी तुम व्यर्थ को देते हो और बुढ़ापा सबसे मूल्यवान को। जब शक्ति होती है तब तुम गलत करते हो और जब शक्ति नहीं होती तो तब तुम कहते हो कि अब अच्छा करेंगे। स्वयं विचार करें, अगर आप दूसरों के विचारों से अपनी जिंदगी चला रहे हैं तो एक दिन आप खुद को एक पिंजरे में पाएंगे। अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। मछलियां भी खुश हो गई यह जानकर आदमी भी आदमी को जाल में फंसाने लगा है। जीवन एक रेलगाड़ी है, जब तक चलती रहती है लोग आते जाते रहते हैं। कभी तेज चलती है, कभी धीमी चलती है, कभी स्टेशन पर रुकती है। कुछ नए लोग आते हैं, कुछ पुराने उतर जाते हैं, पर सफर चलता रहता है। जब आखिरी स्टेशन आता है सब उतर जाते हैं, कोई साथ नहीं रहता। इसी का नाम जीवन है। जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। इंसान का कुछ समझ नहीं आता। इंसान अपने बच्चों का जन्मदिन बनाने के लिए किसी बेजुबान का मरण दिन बना देता है। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है। हर जिद हमें खुशी नहीं देती। स्त्री हट के समक्ष सब बेबस है। अगर पत्नी किसी बात के लिए हट कर दे तो दुनिया का कौन सा पति अपनी पत्नी के हट को इनकार कर सकेगा। और तो और हमारे रामचंद्र जी महाराज को ही देखिए। सीता जी ने कहा मैंने सुवर्ण मृग देखा है,
मुझे वही मृग चाहिए, अब सुवर्ण मृग तो कोई होता नहीं। इतनी समझ तो गुरु माँ एक बालक को भी होती है, एक साधारण व्यक्ति को भी होती है। लेकिन जानकी जी ने कहा कि सुवर्ण मृग मैंने देखा है और वह मुझे चाहिए। श्री राम के बार बार समझाने पर भी उन्होंने हठ नहीं छोड़ा। श्री राम को तो फिर उस मायावी मृग के पीछे जाना ही पड़ा। कैकेयी तो स्त्री हठ का सब बड़ा उदाहरण है। उसने अपने पति से हठ किया कि राम को 14 साल का वनवास दो और मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी पर बिठा दो। यह न्यायोचित तो था नहीं, नीति विरुद्ध ही था। राजा दशरथ जानते थे कि उनके दिए हुए वरदान का कैकेयी दुरुपयोग कर रही है, फिर भी उनको स्त्री हठ के आगे झुकना पड़ा, मानना पड़ा। उसके हट को बात बाल हट, बच्चा अगर हट कर ले और उसकी जिद पूरी करने में पूरे परिवार को भी अगर जुटना पड़ जाए तो परिवार जुट ही जाएगा। हालांकि हट को तो बुरा ही माना गया है, फिर भी अगर बालक हट करे तो क्षमा दी जाती है, यह सोचकर कि बच्चा है, जिद कर रहा। कोई स्त्री अगर हट से अपनी बात मनवाना चाहे तो उसका पति अथवा घर के अन्य सदस्य उसकी बात को मानते तो हैं, पर उनके लिए वह एक मजबूरी हो जाती है। दिल से तो वे उसके हट को अच्छा नहीं मानते हैं। आप जैसा करते हैं आप वैसा ही फल मिलता है। अक्सर आपने कुछ लोगों को हमेशा परेशान रहते देखा होगा। वे किस बात से परेशान है इसका अंदाजा लगाना सबके बस की बात नहीं, क्योंकि वे अपनी चिंता दूसरे से साझा भी नहीं करते हैं। दरअसल आदमी जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है। हमारे दिमाग को इस तरह विकसित किया गया है कि हम समस्याओं और खतरों के बारे में सोचें ताकि उनसे निपटने के तरीके खोज सकें। चिंता का उद्देश्य हमें संभावित खतरों से बचाना होता है और जीवन में सुधार के लिए प्रेरित करना है। लेकिन जब यह चिंता हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो यह हमारी ऊर्जा, शांति और खुशियों को निगलने लगती है। इस दुनिया में हर इंसान किसी न किसी बात की चिंता करता है, कभी भविष्य की, कभी रिश्तों की, तो कभी करियर की। हम में से बहुत से लोग लगातार दिमाग में घूमती नकारात्मक सोचों से परेशान रहते हैं और यह सोचते हैं कि क्या हम कभी इन चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि चिंता करना ही इंसान होने का एक हिस्सा है। फर्क बस इतना है कि आप इसे किस तरह से संभालते हैं। चिंता अक्सर इस वजह से होती है कि हम ऐसी चीजों पर नियंत्रण पाना चाहते हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। हम भविष्य के बारे में सोचकर उसे पहले से तय करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भविष्य तो अनिश्चित ही रहता है। जब हम उस अनिश्चितता को स्वीकार नहीं कर पाते तो मन में डर और बेचैनी घर कर लेती है। इस बेचैनी का परिणाम यह होता है कि हम या तो हमेशा उलझे रहते हैं या फिर उन चीजों को टालते जाते हैं जिन्हें हमें समय पर करना चाहिए। यही चिंता का असली जाल है। आप न तो वर्तमान में जी पाते हैं और न ही भविष्य को ठीक कर पाते हैं। अक्सर चिंता का कारण यह होता है कि हम जीवन में परफेक्शन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे हिसाब से हो और अगर कुछ गलत होने का डर होता है तो हम उसे लेकर तनाव में आ जाते हैं। लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि जीवन का स्वभाव ही अनिश्चितता है। हम जितना अधिक नियंत्रण पाने की कोशिश करते हैं उतना ही अधिक हम तनाव और चिंता का शिकार होते हैं। जीवन का सबसे बड़ा सबक यह है कि हम हर चीज पर नियंत्रण नहीं रख सकते। किसी भी समस्या के आने पर उसका हल निकालना हमारे हाथ में है, लेकिन हर समस्या के बारे में लगातार सोचते रहना हमें कमजोर बना देता है। इसलिए पहला कदम यह है कि हम स्वीकार करें कि अनिश्चितता जीवन का हिस्सा है। जब हम इसे खुले दिल से स्वीकारते हैं तभी हम चिंता को कम कर सकते हैं। चिंता को खत्म करने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि चिंता करना स्वाभाविक है, लेकिन इस पर ध्यान देना या इसे बढ़ावा देना हमारे हाथ में है। चिंता को बढ़ावा देने का मतलब है कि हम हर नकारात्मक विचार को सच मान लेते हैं। हमें यह सीखना होगा कि हर विचार महत्वपूर्ण नहीं होता। मन में चल रही हर बात पर ध्यान देना जरूरी नहीं है। चिंता का दूसरा कारण यह है कि
कि हम बहुत अधिक भविष्य के बारे में सोचते हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि भविष्य हमारे हाथ में नहीं है। जो चीज हमारे हाथ में है वह है वर्तमान। अगर हम अपने आज पर ध्यान दें और उसे बेहतर बनाने की कोशिश करें तो भविष्य भी खुद ब खुद बेहतर होता जाएगा। इसके अलावा हमें उन चीजों को स्वीकार करना सीखना चाहिए जिन्हें हम बदल नहीं सकते। बहुत बार हम अतीत की गलतियों या भविष्य के डर में फंसे रहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अतीत में जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता और भविष्य में क्या होगा यह कोई नहीं जानता। हमें बस अपने आज पर ध्यान देना है। चिंता को खत्म करने का एक और तरीका है ध्यान और योग का अभ्यास। ध्यान से मन शांत होता है और विचारों का बवंडर थमता है। योग से न केवल शरीर स्वस्थ रहता है बल्कि मन भी मजबूत बनता है।